हरि बोल, हरे कृष्णा। सभी प्रभु लोग कैसा है? ये हम भागवत गीता का सीरीज डाल रहा हूँ। जिसको चाहिए वो सुनो और समझो। और ये हमारा गुरु का जो है कहना है, हम लोग को प्रचार करना है। तो यही प्रचार हम लोग करते हैं। किसको मानना है, किसको नहीं मानना है, तो गुरु की आज्ञा का हम लोग पालन करते हैं। अब किसी को अच्छा लगे न लगे उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा काम है श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना, माला करना और प्रचार करना। यही हम लोग का कार्य है। गुरु का कृपा मिला हुआ है। जहाँ तक हम लोगों को ज्ञान है वहाँ तक हम लोग प्रचार करते हैं। तो आज हम लोग पहला अध्याय के चौथे श्लोक में हम लोग आएंगे। और ये श्रील प्रभुपाद जी, श्री श्रील प्रभुपाद जी का अनुवादित ग्रंथ है, जिसको हम लोग श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। तो इसमें स्पष्ट आदमी को समझ में आता है। और जो भी इसको ध्यान से सुनेगा और समझेगा उसको ज्ञान में बढ़ोतरी होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते ऊतं श्लोके भक्तिर्भवति नास्तिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भागवत गीता भगवान की, गुरुदेव की। हम लोग आज पहला अध्याय श्रीमद् भागवत गीता जथारूप का पहला अध्याय में चौथा श्लोक को आज हम लोग अध्ययन करते हैं, करने जा रहे हैं। और इसको अच्छी तरह समझना चाहिए और इसका आचरण, अपना आचरण में डालना चाहिए। इसको इसी के आचरण में चलना चाहिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युधानो विराश्च ध्रुपश्च महारथः। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युधानो विराश्च ध्रुपश्च महारथः। इसका अनुवाद है, अत्र
मीन्स यहाँ सुरा वीर, महा ईसु आशा यानी महान धनुर्धर, भीम अर्जुन यानी भीम तथा अर्जुन समा के समान, युद्ध यानी युद्ध में, युधान युधान, विराट विराट, च भी द्रुपद द्रुपद, च भी महारथ महान योद्धा। इसका अनुवाद है, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझा रहे हैं उन लोगों को, यद्यप युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था। धृष्टद्युम्न उनके सामने, द्रोणाचार्य के सामने धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिसमें भय था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। ये रोधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना न दोनों से करता है, इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो जो है दुर्योधन के मन में डर था, जो ये द्रुपद का पुत्र जो है वो व्यूह रचना किए थे, वो व्यूह रचना को देख करके दुर्योधन डर चुका था। धृष्ट केतु चिकित्सान, काशीराजश्च ब्रियवान, पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। धृष्टकेतु चेकिस्तान यानी चेकिस्तान भी, काशीराज च भी वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली, पुरुजित किंतु भोज, कुंती भोज च तथा शैव्य च तथा नरपुंगवा मानव समाज में भी। आप लोगों से निवेदन है कि ये नहीं सोचें कि एक एक शब्द का अर्थ बताया जा रहा है, क्योंकि इसके नीचे अनुवाद किया हुआ एक एक शब्द का अनुवाद है, उसके बाद अर्थ आते हैं। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकिस्तान, काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी थे। युधान मनुष्य विक्रांत भोजास्य वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। युधान मन्युश्च विक्रांत मोजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। युधामन्यु यानी युधामन्यु तथा किंत विक्रांत पराक्रमी, उत्मोजा च तथा प्रियवान अत्यंत शक्तिशाली, सौभद्र सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदेया द्रौपदी के पुत्र, तथा सर्वे सभी एव निश्चय ही महारथा महारथी पराक्रमी, युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली, उत्मोजा
सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। कौन बोल रहा है? किससे? दुर्योधन बोल रहा है द्रोणाचार्य से, अपने गुरु द्रोणाचार्य से बता रहा है कि ये जो है उनके पक्ष से लड़ाई करने के लिए आए हुए हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधः द्विजोतं नायकात्मं सैन्यस्य संज्ञानार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतं नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं हमारे, तुम लेकिन, विशिष्टा विशेष शक्तिशाली, ये जो तान उनको, निबोध, निबोध मने जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लें। द्विज उत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, द्विज मने ब्राह्मण होता है, उत्तम मने श्रेष्ठ। नायका सेनापति, कप्तान, यानी नायका के मीन्स क्या हुआ? सेनापति या कप्तान। मम मेरी, सैन्यस्य सेना के, संज्ञा अर्थम सूचना के लिए, तान उन्हें, ब्रवीमि बता रहा हूँ कि आपको। ये अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 7 है। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब जो है दुर्योधन जो है इनके सेना के बारे में बताया पहले, अब बोल रहा है कि मैं अपने सेना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन सा मेरे पक्ष में लड़ने आए हुए हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समीतिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समीतिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान मीन्स आप, भीष्म भीष्म पितामह, च भी कर्ण, कर्ण मीन्स कर्ण, च और कृपा कृपाचार्य, च तथा समीतिञ्जय सदा संग्राम विजयी। समीतिञ्जय मीन्स सदा संग्राम में विजयी होने वाला। अश्वस्थामा, अश्वस्थामा, विकर्ण विकर्ण, च तथा सोमदत्ति, सोमदत्त का पुत्र सोमदत्ति, भी तथा भी, एव निश्चय ही, च भी। इसके नीचे अर्थ आ रहा है, जैसे अभी हम ऊपर का श्लोक का अनुवाद पढ़े हैं और अब इसका अर्थ आएगा। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। क्या बोला? दुर्योधन बोलता है कि जो सदा विजयी रहे हैं पहले, वो हमारे पक्ष में कौन कौन है? आप हैं, भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य, अश्वस्थामा है, विकर्ण है तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। पहले जो हमारे साथ में कहीं भी युद्ध किए हुए हैं, हमेशा विजय प्राप्त किए हुए हैं। तात्पर्य में हमको श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? जय श्रील प्रभुपाद। दुर्योधन उन अद्वितीय वीरों
युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सौमदत्ती या भूरिश्रवा बाहलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कर्ण कौन है? दुर्योधन का आधा भाई है, 50% वो किसका है? पांडु पुत्र है। लेकिन यहाँ पर कौन बोल रहे हैं? शिला प्रभुपाद जी। इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन यह अपने तरफ से वो उसमें लिखे हुए हैं। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही की, द्रोणाचार्य को ही ब्याही की। अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 9। अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्य के मीन्स अन्य सब, च बहवः अनेक, शूरा वीर, मत अर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीविता जीवन का उत्सर्ग करने वाले, नाना अनेक, शस्त्र आयुध, शस्त्र मीन्स आयुध लड़ने वाला औजार, प्रहरणा मने से युक्त सुसज्जित, सर्वे सभी, युद्ध विशारदा युद्ध विद्या में निपुण। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। आप लोग सोचते होंगे कि इसमें हंसी मजाक नहीं हो रहा है, चाहे दूसरे लाइन का बात नहीं आ रहा है, दूसरे क्षेत्र का। तो हम लोग का ऐसा नहीं है। हम लोग का क्या है, शुद्ध हम लोग गीता का अध्ययन करते हैं और बीच बीच में जो है बहुत लोग जो गीता पढ़ने वाले हैं अलग अलग शास्त्रों से, जैसे श्रीमद् भागवतम है, उसमें से उठा उठा करके बोलते रहते हैं बीच में। तो ऐसे बोलने से क्या होता है, ये जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग नहीं मिलेगा। इसलिए हम बीच बीच में और दूसरे को नहीं डाल रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट हम बोलते जा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि बाकी जो है श्रीमद् भागवतम का मालूम नहीं है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा मालूम है गुरु कृपा से। तो जहाँ तक मालूम है वहाँ तक मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। यदि कहीं गलती भी हो थोड़ा सा तो क्षमा कीजिएगा आप लोग। अब इसका तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी क्या हम लोग को समझा रहे हैं कि इसका अर्थ क्या था। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अब इसको हम लोगों को शिला प्रभुपाद जी कैसे समझा रहे हैं तात्पर्य में, उसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शैल्य का संबंध है, यानी जो इसमें श्लोक में लिखा हुआ है उन लोगों का नाम, उसके अलावा और भी जो वीर थे उनके नाम शामिल है। जैसे
जयद्रथ, कीर्तवर्मा तथा शैल का संबंध है। वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पुनर्निश्चित है, पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? क्योंकि दुर्योधन के पक्ष से वो लड़ाई करने के लिए आए थे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। यानी कि इसके पास इतना सैन्य बल था कि उसको थोड़ा भी झिझक नहीं था कि हम हारे हैं। क्यों? उसके पास कृष्ण का भी जो है सैनिक थे और जो है इसका अपना सैनिक थे और अलग अलग जो है राक्षसों का भी, राक्षसों से इसका संबंध था, वो भी सैनिक इसके पास थे। इस वजह से दुर्योधन कभी अपने दिल में ये नहीं सोचता था कि हम हारे हैं, क्योंकि जो विपक्ष में पांडव लोग हैं, पांडव लोग के पक्ष में कौन है? स्वयं कृष्ण है। वो भी हथियार नहीं उठाने वाले। वो पहले ही बोल दिए थे कि हम हथियार कभी भी युद्ध में नहीं उठाएंगे, हम सिर्फ सारथी का काम करेंगे अर्जुन के साथ। तो इसलिए पांडव पक्ष में सैनिक बहुत कम मात्रा में थे और जो है दुर्योधन के पक्ष में सैनिकों का भरमार था। तो इसलिए आश्वस्त था कि हम जीतेंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा। हम लोग आज 9वां अध्याय अध्ययन करके समाप्त कर रहे हैं। फिर दोबारा कल ये सीरियल चलता ही रहेगा, आप लोग चिंता न करें। डेली का डेली तो प्रत्येक दिन का सीरियल आप लोगों के पास पहुंचेगा और जो प्रभु लोग सुनना चाहते हैं ध्यान से सुने और इसका मीनिंग भी, अर्थ भी, अनुवाद भी और अर्थ भी और तात्पर्य भी दोनों साथ में बताया जा रहा है। हरि बोल, हरे कृष्ण। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री भागवत गीता भगवान।